आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड में दिया गया है कि कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में जाने थे। ठीक है, तो एलिमेंट जनरली होता क्या है, एक प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस मतलब साफ। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब होता है कि ये एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जनरली इसमें अगर ब्रेकेबल किया जाता है इसको, तो ये क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करने के बावजूद ये सेम एटम, सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एटम से ही मिलेंगे। यानी जनरली इसको तोड़ने पे भी एक ही प्रकार के एटम का प्रॉपर्टीज दूसरे, जब ये इसका ब्रेकिंग होगा तो दूसरा एटम का प्रॉपर्टीज भी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड भी एक तरीके का क्या है, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, यानी कंपाउंड का हिंदी होता है यौगिक। ठीक है, वाई कैन नॉट बी सेपरेट द हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एंड द फिजिकल मीन्स। कह रहा है कि वाई कैन नॉट सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एंड फिजिकल, यानी फिजिकल जो वाटर होते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं, ठीक है, उसको जनरली सेपरेट यानी इससे अलग अलग क्यों नहीं किया जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हम लोग को पता है कि क्या मिलता है, वाटर बनता है। तो वाटर जनरली क्यों अलग किया नहीं जा सकता है, ठीक है, फिजिकली। ठीक है, इन द वाटर द पार्टिकल्स हाइड्रोजन और and oxygen are the so tightly attached that each other of that this is generally impossible to the separate them apart using the physical method। ठीक है, कह रहा है कि वाटर में जो पार्टिकल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टाइटली अटैच्ड होता है। टाइटली अटैच्ड बोले तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा पकड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और आपको सॉलिड का पार्टिकल्स बताया था बाबू कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, बट जो कम लिक्विड का बताया था आपको, पार्टिकल थोड़े से क्या होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं। नेचर ऑफ मैटर में जो आपको पिछले क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, जब पार्टिकल के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड का क्या, टाइटली पैक्ड होता है। जनरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम द अपार्ट यूजिंग द फिजिकल मेथड, यानी फिजिकल मेथड से, ठीक है, वाटर को अलग कर पाना पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, दैट वाई वाटर इज अ कंपाउंड। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको कंपाउंड है। जनरली कंपाउंड इतना पढ़ने से हमको ये पता चल गया कि कंपाउंड को फिजिकल मेथड द्वारा अलग करना पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, कुछ कुछ का हो भी सकता है, लेकिन जनरली, ठीक है, ईजी नहीं है कंपाउंड को क्या करना, सेपरेट कर देना। ठीक है, कंपाउंड आर द फॉर्म द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन फिक्स रेशियो एंड द समथिंग एंटायरली न्यू। ठीक है, यानी क्या रहा बाबू, इसका बहुत सारा मल्टीपल डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, जनरली टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, एंड द कंबाइन विद द फिक्स रेशियो, कंबाइन विद फिक्स रेशियो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। ये भी आपका डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज आर कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फॉर्मिंग दैट द कंपाउंड। देखिए, तो कह रहा है कि जो फिक्स रेशियो जैसे माना जाए बाबू। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं H2O। ठीक है, तो H2O जैसे हम लिखते हैं, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स होगा और ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल। ये फिक्स रेशियो, अगर आपको इतना पॉसिबिलिटी होगी तो ही आपका वाटर का पॉसिबिलिटी है बनने का। ठीक है, और ये वाटर बनाने के लिए आप कम से कम आप किसी की निगरानी में ही बनाइएगा। ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट मान लीजिए करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन का 2 पार्टिकल्स लाने होगा, ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल लाने होगा, और इसको जब आप केमिकल रिएक्शन करवाइएगा तभी वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसके साथ हीट जनरेट होगा बहुत कस के, तब जाके आपका 1 बूंद वाटर, इस रेशियो में 1 बूंद वाटर आपका जनरेट हो पाएगा। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं फिर। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंपाउंड बनाते हो तो हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ मिलता है। 2 चीज़ों से मिलकर कुछ नया चीज़ बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं सोडियम, ठीक है, प्लस में क्लोरीन। ठीक है, ये क्लास 8 के लिए, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली सिर्फ रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो बनेगा वो NaCl बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड। क्या, यानी कि सोडियम सॉल्ट, यानी बोलचाल की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। ठीक है, तो ये सॉल्ट हम लोग बनता है नॉर्मल। ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर। ठीक है, तो सोडियम एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल प्रोडक्ट है, जिसको अगर वाटर मिल जाए
ठीक है, वाटर मिलेगा, ठीक है, तो ये वाटर में क्या हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, पॉपअप का साउंड निकलता है, पॉपअप का जिस ब्लास्ट जैसे ही होगा उसमें क्या होगा, पॉपअप का साउंड, जैसे पटाखे की आवाज़ होती है ना वैसे क्या होगा, उसका साउंड निकलेगा, ठीक है। देन क्लोरीन एक गैस होती है, ठीक है, ये क्या होती है, गैस होती है, जो कि कह सकते हैं जहरीली टाइप की गैस होती है, ठीक है। तो ये गैस हो गई आपकी, यानी कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है ना, ठीक है, उससे एक हम सॉफ्ट यानी खाने वाला नमक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे नमक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज जो होता है इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी इन दोनों का प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है, हाँ ठीक है। ये पानी में मिलेगा ना, लेकिन नमक में हम नमक पानी घोल के पी जाते हैं, हाँ, है ना। तो इसका प्रॉपर्टीज इसके प्रॉपर्टीज से क्या है, बिल्कुल ही अलग। डिफरेंट है। जैसे हम वाटर को लेते हैं, सबसे कॉमन चीज़ है वाटर, यानी आप लोगों को भी समझ में आएगा गाइज, ठीक है। H2O लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं H2 प्लस में O2, ठीक है, लेते हैं 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। अभी इस पर हम जनरली कम्बिनेशन करते हैं, तो ये जब बन जाता है आपका, ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज क्या होता है जनरली, ठीक है, कि जनरली ये हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को जैसे ही आप नियरेस्ट आग के पास ले गए तो ये पॉपअप को जैसा आवाज़ करता है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ये थोड़ा सा साउंड निकलता है जिसकी वजह से कुछ हीट निकलती है। और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज है कि ये जनरली फायर को ना एक्सटेंड करता है, यानी फायर को बढ़ाता है, यानी ऑक्सीजन की मदद से कोई भी आग जलाती है, ठीक है। और इन दोनों को प्रॉपर्टीज देखा जाए तो एक जलने वाला है, खुद जल जाएगा, और एक जलाने वाली गैस है, और दोनों मिलकर क्या होती है, एक वाटर बनाते हैं जो आग को बुझाती है। तो दोनों का प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो कंपाउंड बना उसका प्रॉपर्टीज पहले के प्रॉपर्टीज से क्या है, बिल्कुल ही सेम। डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि इसका काम है क्या है, जलना, और इसका काम क्या है, जलाना। लेकिन इन दोनों को जो मिल जाता है तो वाटर बनती है, जो वाटर क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है। तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज जो कंपाउंड बना हमारा, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, पहले के कंपाउंड से, पहले के जो प्रोडक्ट है उससे क्या है, बिल्कुल ही अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है।